Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone's fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव किस तरह से होगा. How will be the next chapter of your life? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel and thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. एंड डेफिनेटली हम 2 डेक्स को इस्तेमाल करेंगे. लास्ट में अगर समय रहा तो हम वहाँ पे भी चार्म्स जो है हम यूज़ करेंगे. इसको हम जो है सेकेंड डेक के हिसाब से लेंगे. बट पहले तो ये देख लेते हैं कि आपके जो है करंट सिचुएशन किस तरह से चल रहा है, ताकि आपको भी पता चले. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो है करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन, सो हाउ इज़ द करंट कंडीशन. वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, we do have the world card, we do have the hanged man, we do have the fool card. बहुत ही जो है क्लियर हो रहा है यहाँ पे चीज़ें. द मैजिशियन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हर्मिट और उसके नीचे है सन. मेजर अगना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. वी डू हैव द लियो. सिंह राशि है यहाँ पे. वर्गो कन्या राशि है. पाइशिस है. मीन राशि है यहाँ पे. वी डू हैव द एक्वेरियस. कुंभ राशि है. जेमिनाई है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. लियो, टॉरस एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वृश्चिक भी है, वृषभ राशि भी है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा भी है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है देखो 21, 12 आर साइड बाई साइड. ओके, यू कैन सी 11, 111. हो सकता है कि आप देखते हैं इवन 19 नंबर, 19 या 9 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ करेंटली जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा जो है स्पेशली इफ़ यू आर अलोन, इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है अपने वर्ल्डली जो डिज़ायर्स होते हैं, इस दुनिया में जितना भी कामना और वासना होते हैं, ठीक है, उससे काफ़ी बार आप वंचित हुए हैं. काफ़ी बार आप उसको हासिल ही नहीं कर पाए. जो बहुत सारे लोग जो है कामयाब हो गए उस फील्ड में, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे ना पीछे रह गए. या ऐसा नहीं है कि आपने डिटर्मिनेशन आपके अंदर नहीं है या आपने कोशिश नहीं किया. आपने बहुत ज़्यादा ही पेशेंस रखा है लाइफ में. आपने काफ़ी कुछ सीखा है. इवन आपके ओवरसीज़ एक्सपीरियंस भी है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपने फॉरेन कंट्री से किया हुआ है. फिर भी जैसा प्रोग्रेस जैसा थम सा गया है, कहीं ना कहीं पे आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हो. यू वांट टू सेटल डाउन इन अ डिफरेंट कंट्री, यू वांट टू सेटल डाउन इन अ डिफरेंट प्लेस. और वही ज़िंदगी और वही रूटीन से एक्टिविटीज़ बोर होना शुरू हो चुका है, ठीक है. उसमें और आपको कोई जैसा जान नहीं दिखता है. आप कुछ फेजेस को कंप्लीट करना चाहते हैं. आपको लगता है मे बी यू हैव ऑलरेडी पास्ट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप कोई डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, या कोई आप थीसिस सबमिट करना चाहते हैं और वो कंप्लीशन की कगार में ही है. लेकिन कहीं ना कहीं पे जैसा बोला जाता है ना, ऑन गोइंग मे बी स्टडीज़ में या वर्क प्रोसेस में, या कोई प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग था लेकिन किसी से अप्रूवल लेने में कुछ चीज़ें थम सा गया है, रुक सा गया है, पॉज आ गया है. बट आपने भी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी सीखा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत सारे जो है राइवल्स और कंपिटिटर्स आपके हैं, लेकिन आप भी अपनी शत्रुओं को, ठीक है, सबक सिखाना तो जानते ही है. बिकॉज यू हैव दैट पावर, दैट मैग्नेटिक चार्म एंड यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ही यू गेट मोटिवेटेड ऑल्सो वेरी इजीली. सो ये क्या होता है, एक ड्राइव है कि एक पैशन आपका काम कर जाता है
और आप कुछ ऐसे करके दिखा देते हो जो बाकी सब लोग नहीं कर पाते। सो यू आर यूनिक बाय योरसेल्फ, आप बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन के हिसाब से। लेकिन आपका यही है कि मुझे क्यों इस तरह से बेदखल किया गया, मुझे क्यों बहुत कुछ चीज़ प्राप्ति नहीं हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके सबसे क्लोज पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। ऑब्वियसली आपके वो अंधेरे में रखा बहुत सारे टाइम, और आपको मतलब कभी भी बचाने की कोशिश नहीं की, आपको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। और आज आप हो सकता है उस रिलेशनशिप में नहीं है, या उस कनेक्शन में नहीं है, या उस तरीके के माहौल में नहीं है। आज आप जहाँ पे हो सकता है कि आप फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप जो है इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। एंड डेफिनेटली यू वांट सच अ जॉब दैट शुड बी स्टेबल। हो सकता है कि ऐसे जॉब की भी प्रिपरेशन आप ले रहे हैं जो एक आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम या प्रॉफिट दे पाए। ओके, नाउ लेट मी सी विद द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, हाउ विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपके ज़िंदगी का अगला पड़ाव किस तरह से होगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, हाउ विल इट बी दैट, हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। First of all, we do have the 12 number, which is the HAIL. It is not HELL. HAIL, it means you know what, कि कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे आई डू फाइंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है। फॉरगॉट दैट ड्रेस, इफ़ यू कैन रिमेंबर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। उस ड्रेस को पहनने के बाद ना एक अलग सा ही लुक आता है, क्लासी एंड एलिगेंट लुक। और फिर बहुत सारे लोग जापान में या चाइना में ऐसा होता है, ये दे वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेस एंड दे लुक रियली गॉर्जियस। तो हो सकता है कि कोई ऐसे कंट्री में, मे बी नॉट जापान एंड चाइना बट मे बी डिफरेंट कंट्री, आप वहाँ पे जाए, वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन है, वहाँ की जो पोशाक है, ये कोई स्टेट भी हो सकता है कि आप वहाँ पे जाए और वहाँ की संस्कृति से अपने आप को जोड़े, और कहीं ना कहीं पे उस रिलीजियस और उस बिलीफ के साथ, उस विश्वास के साथ वहाँ पे सेटल डाउन भी करे। वहाँ के कल्चर, वहाँ के फूड कल्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी वहाँ पे ही आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी सक्सेस लिखा हुआ है, इसलिए आप वहाँ पे जाएंगे। मे बी इट इज़ लाइक दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, मे बी दिस इज़ लाइक योर डिवाइन पार्टनर और द ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, जिनके साथ आपका लिखा हुआ है ये सोल जर्नी। एंड यू आर डेस्टाइंड टू मीट इन अ डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट, या अलग सा ही इनका कोई कल्चर, अलग सा ही कास्ट, अलग सा रिलीजन इनका हो सकता है। ओके, एंड they are very sweet, very humble, very soft spoken, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट यू। हमेशा आपको सुरक्षा देने की ही कोशिश करेंगे। इनका जो है एक अच्छा डिमेनोर मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव डिमेनोर दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, वी डू हैव द आइस। दिस इज द 13 नंबर विच इज़ द डेथ कार्ड। यहाँ पे है डैम, दो कार्ड आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है मैजिशियन अगेन वंस मोर, एंड वी डू हैव द लेक। यहाँ पे हमारे पास है राइजिंग, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉमेट। अचानक से बहुत कुछ चीज़ जो है आप बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटली यू विल जस्ट यू नो मे बी लाइक, मुझे इस तरह से ही दिख रहा है। यहाँ पे एक स्टार कार्ड की ही जो है एक रिफ्लेक्शन मुझे दिखता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या यू नो व्हाट, दैट आप साइलेंटली अपना काम जो है करते ही जाएंगे। जैसे बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोगों का जो है, बिहाइंड द यू नो कर्टन बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन फिल्म दुनिया में हम सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेस को ही देखते हैं, ना डायरेक्टर, ना प्रोड्यूसर, ना कहीं पे स्पॉट बॉयज़, ना मेकअप आर्टिस्ट, इनको किसी को भी हम देख नहीं पाते, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन होता ही है। सो आई डू थिंक्स, और इवन मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो इट इज़, इतना दिन से आप उतना ही कर रहे थे कि आपकी जो है मतलब लोगों के ऊपर इंस्पिरेशन
लोगों के ऊपर जो है असर तो हो रहा था, लेकिन यू हैड नॉट get the appreciation. You did not receive the appreciation. You did not receive the proper warmth. You did not receive the proper reward and compensation. आपको मिला ही नहीं वो, आपको मिलना था बट मिला नहीं, किसी और के पास चला गया, किसी और के हाथ पे चला गया, और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज के दिन भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने पावर, पोजीशन, पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मे बी आपके फील्ड में ऐसा ही हूबहू हो रहा है, बट वेरी सुन द लेक इज़ लाइक दैट, यू आर गोइंग टू हैव द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर गोइंग टू बी देयर। Now people will be motivated, okay, for you, okay, and definitely they will try, okay, to recognize your talent. इतना दिन से जो हुआ नहीं वो होके रहेगा। मे बी आपके बॉस, मे बी आपके सीनियर मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा जो है आपके गुण दिखे ही नहीं है, बट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मैजिक विच इज़ डेफिनेटली देयर। क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहा है एक मैजिकल वाइब्रेशन, एक क्रिएशन, एक ऐसा कार्य आप करेंगे, ऐसा परफॉर्मेंस आप देने वाले हैं जो लोग डेफिनेटली उससे कहेंगे कि इट इज़ लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे। ओके, सो आई कैन सी लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारे, तो जैसे एक डैम बनाया जाता है ताकि फ्लड ना हो। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ you will be saved from this type of reptile people, जो एकदम मतलब इंसान के भेस में तो है तो एक सांप ही, और कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी खतरनाक जीव जंतु या खतरनाक जीव जंतु के जो है भेस में कुछ इंसान से ऑब्वियसली आपका जो है कहीं ना कहीं पे एक प्रोटेक्शन, एक कहीं ना कहीं पे एक आप बोल सकते हैं कि एंड टू द रिलेशनशिप, इस तरह से भी हो सकता है, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ज़्यादा रहते तो शायद ये आपके हेल्थ को और डिटोरिएट कर सकता था, शायद वो आपसे ज़्यादा काम करवा लेते और बदले में कुछ ना देते। सो वहाँ से 100% आपका प्रोटेक्शन दिख रहा है। कोई ऐसा अनवांटेड रिलेशनशिप में आप पहुँचेंगे ही नहीं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी धन वृद्धि, आपकी लाभ, आपकी कहीं ना कहीं पे ब्यूटी, ग्लैमर, इट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। चाहे यहाँ पे देखो कितना एक मॉन्स्टर है, राइट, बट वो दो, एक ये जो दो है, राइट, विच आर दीज आर एक्चुअली डॉल्फिन्स। सो बेसिकली क्या है, आपके जो क्यूटनेस है, आपके जो अंदरूनी जो एक डिवाइन पावर है, ओके, इट इज़ गोइंग टू किल दिस मॉन्स्टर। हो सकता है कि लस्ट, ऑब्सेशन, ठीक है, पोजेसिवनेस, ये सारी चीज़ कम हट के आप खुद ही सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो, उस तरह से मुझे दिखता है। एंड देन यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है और क्या आ भी रहा है वो भी हम देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है माय बिलवेड। तो हो सकता है कि आप दोनों जो है फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं, ओके, बट लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। जिस चीज़ को आप कामना कर रहे हैं, वासना कर रहे हैं, मे बी अभी तक आप दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, या आप जिस जॉब को करना चाहते थे वो जॉब अभी तक आप नहीं कर पाए, जो बिज़नेस फील्ड में आप जाना चाहते थे वो नहीं हो पाया। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन में भी ऐसा हो सकता है, जो प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है, बट इन द 5D वर्ल्ड वो ऑलरेडी हो चुका है, या कोई पर्सन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो हो चुका है ऑलरेडी वहाँ पे, आप इजीली उसको इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर ही सकते हो और वो हो भी जाएगा। देखा, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड में यहाँ पे ट्विन फ्लेम का ही सिंबल आया था, जहाँ पे बैलेंस होने की ज़रूरत है। ज़्यादा भावुक हो जाना और ज़्यादा लॉजिकल हो जाना दोनों में गड़बड़ कर देता है। ज़्यादा मीठापन और ज़्यादा नमकीन दोनों ही अपने हेल्थ के लिए ख़राब है। ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसाला, और एकदम इवन बिना मसाले तभी भी ठीक होता है। ज़्यादा मसाला, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा कुछ, ओवर स्पाइसी, ओवर फैटी फूड्स, नो,
यू शुड हैव अ बैलेंस। उसी तरह से कभी ज़्यादा इमोशनल भावुक हो जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने जो है आंसुओं के ऊपर ध्यान देते रहना और फिर अपने शरीर को हानि पहुंचाना, इस तरह से। ओके, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। देखा, अब शांति को हानि पहुंचाना, और यही आया, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स। नेक्स्ट चैप्टर में आप कहीं ना कहीं पे किसी को भी प्रूफ करने नहीं चाहेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा, बट यू नो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट यू नो प्रायोरिटाइज ऑन योर गोल एंड ऑन योर नीड्स। आपकी गोल, आपका जो ज़रूरत है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और आप करोगे भी। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.